नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि आखिर लालू से इतना मोदी को डर क्यों लगता है, या यूं कहें कि लालू के बाहर रहने से बीजेपी इतना भयभीत क्यों है। स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से लालू बाहर हैं और पूरी दुनिया जानती है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और उन्हें परिवार के बीच, अपने बच्चों के बीच उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ये अलग बात है कि इस आधार पर उनको जमानत भी मिली है और जिन 5 मामलों में सज़ा हुई है उस मामलों में जो मैक्सिमम सज़ा उनको काटनी थी वो सज़ा वो काट भी चुके हैं। उस आधार पर भी उनको बेल मिला। लेकिन हाल के दिनों में जब से नीतीश कुमार लालू के साथ आए हैं और विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई है, उसके बाद लालू प्रसाद को लेकर अचानक केंद्रीय एजेंसी का नज़रिया बदलने लगा है। और अब नज़रिया इस हद तक बदल गया है कि झारखंड हाई कोर्ट ने जिस आधार पर लालू प्रसाद यादव को बेल दिया था, हालांकि उस बेल दिए 2022 में उनको बेल मिली, जमानत मिली थी, तब से उन्होंने अपील उस तरीके से नहीं की, लेकिन आज अपील उन्होंने कर दिया और कहा कि लालू यादव की जमानत याचिका रद्द होनी चाहिए, उनको जेल के अंदर होना चाहिए। वो स्वास्थ्य लाभ के आधार पर को लेकर वो बाहर है, लेकिन तमाम तरीके की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, वो राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो रहे हैं, उनकी जमानत याचिका रद्द की जाए। और इस मामले में 25 तारीख को, मतलब 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है। 2017 में जब नीतीश और लालू साथ आए थे, उस समय में 2 मामला दर्ज हुआ था। IRCT होटल घोटाला मामला, जिसमें कहा गया था कि लालू यादव 2 कपूर बंधु को उन्होंने पुरी और रांची में नियमों को ताक पर रख के, मतलब कम पैसे लेकर उन लोगों दोनों को होटल दे दिया था। IRCT का होटल था दोनों चलाने के लिए, और उसके बदले में लालू यादव उनसे ज़मीन लिए। उसी तरीके से नौकरी के मामले में उन्होंने जिनको भी नौकरी दी उसके बदले में उन्होंने ज़मीन ली। 2017 में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। ED, CBI, तब तक रेड चलता रहा जब तक नीतीश कुमार फाइनली अलग होने की घोषणा 2017 में नहीं कर दी। लेकिन जैसे ही अलग हुए फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर जैसे शुरू हुआ कि भाई नीतीश और लालू साथ आएंगे, फिर फाइल खुल गया। मतलब कहाँ 17, कहाँ 23, मतलब 22 में से ये लोग फिर बने, साथ आए तो 22, मतलब 5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा उसी तरीके से चलता रहा, स्नेह। अचानक फिर सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई, फिर से छापामारी शुरू हो गई। भोला यादव की गिरफ्तारी हुई, कई और लालू यादव के करीबी थे उनके यहाँ छापेमारी होने शुरू हो गई। याद होगा सुनील सिंह के यहाँ, विश्वकर्मा के चेयरमैन, राज्यसभा के 2 सांसद, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी। राजद के कई नेता, उनके यहाँ छापेमारी हुई। शुरू हो गया जिस दिन आपको विधानसभा में बहुमत साबित करना था। और होते होते अब स्थिति वहाँ पहुँच गई है कि वहाँ भी चार्जशीट दाखिल कर दिया गया, दोनों मामले में चार्ज फ्रेम कर दिया गया। मतलब इस पूरे प्रकरण को अगर आप गौर से देखें तो नौकरी के बदले ज़मीन मामले में लालू यादव के कार्यकाल में कितने लोगों की नौकरी मिली होगी, उस पर चर्चा करना बेमानी होगी। लेकिन मात्र 11 लोग को CBI ढूंढ पाई जिन्होंने लालू यादव को ज़मीन दी, और उस ज़मीन के बदले में लालू यादव ने उसे रेलवे में D ग्रेड का, मतलब चपरासी से भी नीचे का उन्होंने नौकरी दिया। हुआ क्या, उसमें से 5 आदमी कब का नौकरी छोड़ चुका था, उसको सिद्ध नहीं कर पाए। उसके आधार पर बच गए 6 आदमी। तो जो 6 आदमी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक उनको बुलाया गया है। 6 को दानापुर मंडल में जो है उनको वो कार्यरत हैं, उनको बुलाया गया है।
और खबर ये आ रही है कि सबों को सरकारी गवाह बनने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मतलब जैसे ही आप सरकारी गवाह आप बने तो फिर सज़ा दिलाना बड़ी आसान हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया वहाँ उस मामले में शुरू है, ज़मीन के बदले नौकरी मामले में। फिर कई तरह की जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की थी वो सारी संपत्ति ईडी ने जब्त कर लिया। हालांकि ईडी ने जिन संपत्ति को जब्त किया, अभी फिलहाल कोर्ट ने फिर से उसको स्टे कर दिया गया। होटल वाले मामले में अभियोजन स्वीकृति को लेकर रेल मंत्रालय के अंदर में काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि अगर इस तरीके से 2004 और 2009 के बीच के मामले की समीक्षा होनी शुरू हो जाए, मतलब समझ जाइए कि 20 साल पहले का मामला, 18-19-20 साल पहले का मामले का अगर इस तरीके से समीक्षा होनी शुरू हो जाए तो जब सरकार बदलेगी समीक्षा होगा, अधिकारी जेल जाएंगे। तो काफ़ी कसमकस स्थिति वहाँ पर हो गई थी। लेकिन वहाँ भी देखिए कि अधिकारी पर अभियोजन स्वीकृति देने के बजाय वहाँ सिर्फ लालू यादव पर अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। उस वक्त तेजस्वी यादव नाबालिग थे, उनका उस समय में कोई राजनीतिक वजूद तो छोड़िए, कोई उस तरीके का व्यापारिक वजूद भी नहीं था, लेकिन उनको अभियुक्त बनाया गया। उस मामले में उनको चार्जशीट दाखिल किया गया। ये सारी चीज़ें चलती आ रही है और इतनी तेज़ी से अचानक सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई है कि कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले इस मामले में भी सजा तय है। ऐसे में जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण को लेकर जरा आप भी सुनिए। अरे भाई, ये प्रयास तो अब चलता ही रहेगा ना चुनाव तक। हमने पहले भी कहा था सबसे बड़ा भय जो है लोगों को बिहार से लग रहा है, तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपने पक्ष रखेंगे, और होना कुछ है नहीं। ये लोग चाहे कितना भी तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ तो लगातार जो है तो हम लोग तो पहले से ही हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग क्लियर है। इन लोगों से ना कोई डरता है, ना कोई झुकने का। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सुना तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सवाल यही है। देखिए लालू शारीरिक तौर पर आज उतने स्वस्थ नहीं है, लेकिन वैचारिक तौर पे आज भी वो इतना ही मजबूत है जो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय फलक पर उनके हर एक सवाल को उसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं। डर इसी बात को लेकर है। और बीजेपी जो लालू को लेकर जो घबराई हुई है, इसकी वजह भी यही है कि वो नरेंद्र मोदी के ही किसी बयान को इस तरीके से अलग अंदाज में लोगों के सामने में रखना शुरू कर देंगे। वो अंदाज 2015 के चुनाव में भी मोहन भागवत के मामले में बीजेपी ने भुगत चुका है। अभी देखिए संविधान को लेकर जो उनके आर्थिक सलाहकार का जो बयान आया, उसमें देखिए लालू यादव ने ही उस नैरेटिव को ले लिया कि ये तो संविधान ही ख़त्म करना चाहते थे। हम तो कह ही रहे थे कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते थे। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके प्रति उनको आस्था नहीं है। एक अलग नैरेटिव उन्होंने सेट कर दी, और उसके बाद सलाहकार को, आर्थिक सलाहकार को सफाई देनी पड़ रही है। कांग्रेस के भी कई नेता सामने आ गए। तो इस तरीके के जो इमोशनल टच वाली जो वक्तव्य होती है, उसमें लालू यादव का कोई जोड़ा आज की राजनीति में देश स्तर पर नहीं है कि कैसे वो अपने समाज के लोगों को, खास करके पिछड़े वर्ग को संदेश दे सकते हैं। उसमें ज़बरदस्त इस तरीके की कला है, और बीजेपी इसलिए घबराती है। इतना ही नहीं, विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चल रही है, और जिस मुहिम का नीतीश अगुवा हैं, वो भले ही नीतीश अगुवा हैं, लेकिन पीछे, पर्दे के पीछे लालू की बड़ी भूमिका है। और आज जितने भी विपक्ष के नेता हों, चाहे अखिलेश हों, अखिलेश रिश्तेदार ही हैं, लेकिन अखिलेश हों, आपको ममता बनर्जी हो, ये सारे ऐसे लोग हैं जो लालू यादव से उनका एक अलग तरीके का रिश्ता है, और उस रिश्ते का लाभ कांग्रेस परिवार को भी मिल सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी से जिस तरीके से लालू का रिश्ता रहा है, वो ऐसी स्थिति में जब गठबंधन में कुछ नई चीज़ें या कहीं कुछ रुकावट की वजह होगी तो उसमें लालू यादव सब पर भारी पड़ सकते हैं, सामान्य तौर पर एक मत कराने में। यही वजह है कि बीजेपी इनसे घबराई हुई है। और अब देखना यह है कि
जमानत याचिका रद्द करने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को सुनवाई है, उस मामले में कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है। वैसे जो स्वास्थ्य की स्थिति इनकी है, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद इन्हें फिलहाल जेल या अन्य जगहों पर थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। इससे हमें लगता है कि कोर्ट भी अवगत होगा और इस आधार पर कोर्ट का क्या फैसला होता है ये तो 25 तारीख के सुनवाई के बाद तय होगा। लेकिन इतना तय है कि लालू के बाहर रहने से बीजेपी की परेशानी स्वाभाविक है, और स्वाभाविक इसलिए है कि वो उनकी तमाम उस राजनीति की हवा निकालने में लालू अकेले सक्षम है, जिसको लेकर मोदी आए दिन देश के स्तर पर कुछ न कुछ अलग तरीके से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद, गौ हत्या जैसे मामलों को लेकर नैरेटिव सेट करते रहते हैं। और लालू उस नैरेटिव को अपने अंदाज में जातिगत रंग देकर तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। दो पैरेलल चीज़ें साथ लेकर चलती रहती हैं। इसी वजह से कभी भी किसी भी समय जो बीजेपी के को लेकर जो असहजता लालू को लेकर होती है, इसकी वजह यही है कि लालू तमाम उनके धार्मिक और सांप्रदायिक एजेंडे को जातिगत एजेंडे के सहारे इतना ज़बरदस्त तरीके से प्ले करते हैं कि बीजेपी के सामने एक अलग तरीके की मुसीबत खड़ी हो जाती है। जैसे अंबेडकर को लेकर संविधान के छेड़छाड़ के मसले पर भी कुछ इसी तरीके की बातें उन्होंने कह दी। अब बीजेपी इस मामले में असहज है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अंबेडकर को संविधान की बदलने की बात लालू करना शुरू की है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि लालू को लेकर बीजेपी किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि लालू अगर बाहर रहेंगे तो फिर 2024 का चुनाव बिहार ही नहीं राष्ट्रीय फलक पर भी लालू उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।